4 भाइयों में जो सबसे बड़ा भाई होता था उसको वहां पे अपने आप गद्दी दे देते थे कि ये गांव का सब शासन है, ये ठाकुर साहब संभालेंगे। यही व्यवस्था थी ना सभी पुराने लोग बैठे। यदि छोटा भाई कितना ही समझदार है, कुछ भी करता है, ज्ञानवान है, लेकिन वो राजा नहीं बन सकता था। गांव में जो सबसे बड़े जो भाई होता था वही राजा बनता था। इस व्यवस्था को बाबा साहब ने बदला और संविधान ने ऐसा प्रावधान किया कि जो राजा रानी के पेट से बनता था अब वो एक वोट से बनेगा और वो पेटी से बनेगा, मतदान पेटी से बनेगा। ये सबसे बड़ी ताकत आपको थी। आज बड़ा भाई मान लो पहले राजा बनता था, लेकिन उसमें यदि छोटा भाई है और उसकी योग्यता है, वो खड़ा होता है, तो वो छोटा भाई भी जो है वहां पे जनप्रतिनिधि के रूप में जनसेवक बन सकता है। ये अधिकार हमारे बाबा साहब ने संविधान में दिया। ये कोई कम बात नहीं है। इसमें जो अधिकारी कर्मचारी है यदि वो कहेंगे भाई बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया, तो उनको भी ध्यान होना चाहिए कि पहले की व्यवस्था के अनुरूप आदमी 24 घंटे काम करता रहता था। जब उसकी इच्छा हो तो जाए, नहीं तो काम पे ही रहना है हमको। उनका कोई पार्षद में 120 घंटों का मिलता था। लेकिन बाबा साहब ने ये कहा कि अधिकारी कर्मचारी जो भी अपनी सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, उनको 8 घंटे ही काम करना है। ये बाबा साहब ने संविधान में है जो प्रावधान किया। अब हर वर्ग का जो भी कर्मचारी है वो 8 घंटे ड्यूटी करते ही अपने आप घर चला जाता है। वीडियो साहब सही है, उससे ज्यादा काम नहीं कर सकते। उससे ज्यादा काम करेंगे तो लोग सोचेंगे ऑफिस बंद हो गया, अभी तो वीडियो साहब ने क्या कर रहे हैं, आप ही पूछने लग जाओगे। ये व्यवस्था जो है वापस कर दी। महिलाओं को अधिकार दिया। आज महिलाएं जो अपने बीच में खड़ी है, महिलाएं जो अपने बीच में यहाँ साल के एक दिन 14 अप्रैल के दिन हम सफेद पोष बन जाते हैं, अपने आप को देखते हैं कि बाबा साहब की जयंती हमने कितनी शानदार बनाई। अरे भाई हमारी तो वाह हो गई। लेकिन 5 साल में जो एक बार त्योहार आता है, जो वोटिंग का त्योहार आता है, आखिर में चमचागिरी का पता वहां पे चलता है। हम लोग बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, लेकिन क्या हम उनके पक्षियों पर चलते हैं क्या? अगर हम उनके पक्षियों पर नहीं चलते हैं तो ये जितना भी नाटक हम कर रहे हैं शून्य है और शून्य ही रहेगा। इससे आगे बढ़ने वाला नहीं है। मैं कोई भावावेश में आगे बात नहीं कर रहा हूं। पिछले 20 और 25 सालों के अंदर पूरे भारत के अंदर जो व्यवस्था परिवर्तन हुआ, पूरे राजस्थान के अंदर जो हुआ, अगर हम उस पर नजर डालते हैं तो आज हमारी स्थिति यह है, हमारे आदमी को मार के मोर्चरी में डाल दिया जाता है और राजीवे के लिए 20-25 लाख रुपए देकर हम लोगों की भीड़ को दूर भगा दिया जाता है। क्या हम लोग मरने के लिए हैं? ये जो मरने का कार्यक्रम है ये चमचागिरी की वजह से हो रहा है। एक दिन हम फिर दिखा देते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं, चुनाव के अंदर हम अपना हित साधने के लिए कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, कोई उधर चला जाता है। सही कहा है आशीष जी। अगर जिन्होंने चमचागिरी नहीं पढ़ी है वो जरूर पढ़े और फिर इस बाबा साहब अम्बेडकर की जो 14 अप्रैल की जयंती है इसमें अपनी भागीदारी निभाए। आप भागीदारी निभा रहे हो, लेकिन मैं तो कहता हूँ एक सरपंच का चुनाव आता है ना, वहां पे आपका स्वाद आ जाता है। सरपंच का चुनाव आता है, सब अपने अपनी राह पे, अरे यार वो खड़ा हो रहा है तो मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, मैं पीछे क्यों? ये चमचागिरी है। अच्छा, उसको जिताना है तो 2-4 कैंडिडेट एक्स्ट्रा कर दो। समझ रहे ना आप? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हम लोगों को लिया है उसको हमें आगे लेकर चलना होगा। ओलिम देखो तो ऑपरा, मिरम देखो तो ऑपरा, मोमेडियम देखो तो ऑपरा, राजनीति में देखो तो ऑपरा, मरे रेलियम देखो तो ऑपरा। बोले काम बाहर में बात भाई हैक की रैली में तो बना सही थी, घना ये साथी माते बड़े मेलों में काम અને પેલે આવે અને મને તમારી જિંદગી આપણને सब कुछ अधिकार મળ્યો આપે મને ખા આ વાત બાબા સાહેબ ઓળખાઈ જી મને બી જોણ થઈ મને ભોગ પણ મહામાનવની વાત હતી મોનદાની અટે ફોજ રે મોન સમજણ में जाग देवा जान एक सीधी कान भाई एक दिन मारू यार आम ने बारे किया के ने व्यापारी कर दिए हजार माता यूर जो अटे बैठा हो तो और माइंड सेट वने बाद में माइंड वाइब्रेट रहवा दो अटाउन गया तो बाहर गया माइंड वाइब्रेट हो गई यही वक्त आगे शिक्षा लो शिक्षा का भी जीवन
वो लॉयर शिक्षा रे मैं काउ कीधुं है नव आवड़ कीधुं नव आवड़ कीधुं तो अपारा सोरा छे दिन बोलावन तो हीतु है की नबी सीधी तो वो आप करू में जाए शिक्षा के ले हम मोड़ा तो अंग्रेजी में संशोधन नहीं कर जय 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 भीम। ये भीम गर्जना हमें ताकत देती है, साहस देती है, लेकिन इस साहस के जोश में हमें खोना नहीं है। हमें अपना हौसला, अपना जोश बनाए रखना है। इसीलिए बड़ी ही समझ के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। वर्तमान समय हमारा इतना अनुकूल नहीं रहा है। अगर हम किसी पार्टी को टारगेट नहीं करें तब भी हमारा ये भी समय है, हम आए दिन अपने युवा साथियों को खो रहे हैं। इसी संबंध में 2 अप्रैल को महापंचायत भी हुई थी।